सिरसा के बयान के बाद बंद हुए अवैध नॉन-वेज ढाबे, मुस्लिम समुदाय ने जताई भारी नाराजगी। दिल्ली के ख्याला इलाके में स्थित विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में शुक्रवार को तनाव का माहौल देखने को मिला। दरअसल इलाके में नॉन-वेज दुकानों और ढाबों को लेकर उपजे विवाद के बाद ऐसी अधिकांश दुकानें और ढाबे बंद कर दिए गए। स्थानीय मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर आशंका व्याप्त है कि प्रशासन कभी भी कार्रवाई के लिए पहुंच सकता है। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को निर्देश दिया था कि शहर में चलाए जा रहे अवैध ढाबों को ध्वस्त कर दिया जाए और उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं। दिल्ली में जल्द शुरू होगी देवी बस सर्विस। दिल्ली के लोगों की सहूलियत के लिए सरकार जल्द ही एक सेवा शुरू करने वाली है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार 22 अप्रैल को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज के बैनर तले अपनी मोहल्ला इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में 9 मीटर लंबी 250 बसें सर्विस में लगाई जाएंगी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पहले मोहल्ला बस सेवा के नाम से जाने वाली इस सेवा से राजधानी में अंतिम मील की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। दिल्ली में गलत ढंग से फीस बढ़ाने वाले सारे स्कूलों की होगी जांच, शिक्षा मंत्री आशीष सूद का ऐलान। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि फीस बढ़ोतरी के मामले में हर स्कूल की जांच होगी। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि बच्चों के साथ फीस के मामले को लेकर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सभी निजी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। पकड़ी गई सलीमपुर हत्याकांड के आरोपी, पुलिस ने लेडी डॉन समेत 3 को दबोचा। सलीमपुर हत्याकांड के आरोपी लेडी डॉन जिक्रा को पकड़ लिया है। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में। उसके साथ साथ अन्य 3 लोगों को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। सलीमपुर में 17 साल के लड़की की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने आ रहा था। बताया जा रहा है कि जिक्रा और उसके भाई साहिल ने इस काम को मिलकर अंजाम दिया। जिक्रा पुलिस की हिरासत में है, वहीं साहिल भी लगातार पुलिस के संपर्क में है। शादी के बंधन में बंधी अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंध गई है। उन्होंने अपने आईआईटी बैचमेट संभव जैन से शादी की है। शादी दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई है, जिसमें काफी कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक संभव जैन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वह केजरीवाल की बेटी हर्षिता के साथ एक स्टार्टअप भी शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से नोएडा तक सफर होगा सुहाना। चिल्ला और यमुना पुस्ता एलिवेटेड रोड आपस में जुड़ेंगे। दिल्ली के चिल्ला रेगुलेटर से नोएडा में महामाया फ्लाईओवर तक बन रही एलिवेटेड रोड को यमुना पुस्ता पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सीईओ डॉक्टर लोकेश जैन ने नोएडा प्राधिकरण के 49वें स्थापना दिवस पर की है। बेटी की सगाई में अरविंद केजरीवाल ने जमकर किया डांस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल एक मंच पर डांस करते दिख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल की शादी समारोह का है। मुझे डराने के लिए सीबीआई की छापेमारी हुई। आप नेता दुर्गेश पाठक का बीजेपी पर आरोप। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के दिल्ली स्थित आवास पर हुई सीबीआई रेड की पार्टी नेताओं ने कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई ने राजनीतिक कारणों से दुर्गेश पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये लोग 10 साल से एफसीआरए मामले की जांच कर रहे हैं और आज तक कुछ नहीं मिला। साफ है कि दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाने के बाद इस मामले में रेड करके बीजेपी आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने की साजिश कर रही है। दिल्ली में फिर बदला मौसम, कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज हवा के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई है। आईएमडी ने पहले आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। ऐसे में अब पूर्वी दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। 3% कम ब्याज पर लोन की सुविधा, घर बनवाने के लिए मोदी सरकार का तोहफा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसका फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी ऐसी ही एक योजना है। इस योजना में लाभार्थियों को 3% कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास मुहैया कराना था। योजना के लाभार्थियों का चयन 3 स्टेज के वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके जरिए सरकार सुनिश्चित करती है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, मुख्य धारा में लौटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी छिपे हुए नक्सलियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और सरकार की समर्पण नीति को अपनाकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा।
गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। वहीं सीएम योगी ने कहा, सहस्त्रवादियों से मानव सभ्यता और चेतना को पोषित कर रही श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र का यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल होना भारत की आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान परंपरा, कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता देता है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर औरंगजेब की पेंटिंग को लेकर हंगामा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दीवार पर बनाई गई औरंगजेब की तस्वीर को लेकर एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की पेंटिंग पर कालिख भी पोत दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका जाना है तो करना होगा यह काम, डीयू ने प्रोफेसर के सामने रखी अनोखी शर्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अपूर्वानंद झा ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें अमेरिकी यात्रा की मंजूरी देने के लिए वहां दिए जाने वाले लेक्चर का टेक्स्ट सबमिट करने को कहा है। हालांकि डीयू प्रशासन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। झा ने इस कदम को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। डिविडेंड देने के मूड में मुकेश अंबानी की रिलायंस, 25 अप्रैल को होगा ऐलान। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है। इस संबंध में कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि 25 अप्रैल को बोर्ड बैठक होने वाली। इस बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा इक्विटी शेयर पर डिविडेंड की सिफारिश की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी फंड जुटाने की भी योजना बना रही है। बर्बाद होने की कगार पर बांग्लादेश, भारत से पंगा पड़ा भारी। एक ट्रेड वॉर तो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही दक्षिण एशिया में भी एक छोटा सा ट्रेड वॉर दो पड़ोसी देशों के बीच चल रहा है। ये देश है भारत और बांग्लादेश। पिछले दिनों भारत ने अपने एयरपोर्ट और बंदरगाहों से बांग्लादेशी सामानों के निर्यात की दी गई सुविधा खत्म कर दी थी। इससे दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों में और तनाव खुल गया है। लेकिन भारत ने यह कदम मनमाने तरीके से नहीं उठाया, बल्कि बांग्लादेश की तरफ भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाए गए 3 कदमों के बाद उठाया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।